नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM हरियाणा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी उथल-पुथल देखने को मिल रहा है। करीब 4.5 साल तक बीजेपी की गठबंधन सहयोगी के रूप में सत्ता में रही किंग मेकर जननायक जनता पार्टी के 4 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, जबकि 3 विधायकों ने पार्टी से दूरी बना ली है। लिहाजा जेजेपी के कुल 10 विधायकों में से सिर्फ 3 विधायक ही व्यवहारिक रूप से पार्टी के साथ बचे हैं। पिछले 24 घंटे में पूर्व श्रम मंत्री और उकलाना विधायक अनूप धानक, शाहबाद विधायक रामकरण काला, गोहाला चीका विधायक ईश्वर सिंह और टोहाना विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली समेत 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने वाले 4 विधायकों के अलावा नरवाना विधायक राम निवास सुरेजा खेड़ा, बरवाला विधायक जोगी राम सिहाग और नरनौंदा विधायक राम कुमार गौतम ने विभिन्न कारणों से खुद को पार्टी से अलग कर लिया है। पिछले विधानसभा चुनाव की किंग मेकर जननायक जनता पार्टी संकट में है। पार्टी के सामने बड़ी चुनौती यही है कि 90 विधानसभा सीटों में से एकजुट होकर भाजपा कांग्रेस का मुकाबला कैसे किया जाए। विधायक व कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी के पास अब सिर्फ 3 ही विधायक बचे हैं। अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला के अलावा कोई चेहरा भी नहीं बचा है। हालांकि पार्टी का दावा है कि वह मजबूत स्थिति में है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में जसपा ने करीब 14.80% वोट हासिल किए थे और 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। कई जगह ऐसा मुकाबला था जहां पार्टी को जितने वोट मिले थे उतने वोट से भाजपा व कांग्रेस हारी हुई थी। जसपा के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते राजनीतिक हलकों में माना जा रहा था कि चौधरी देवीलाल की विरासत को दुष्यंत आगे लेकर जाएंगे, लेकिन फिलहाल स्थितियां जसपा के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे मगर कहीं भी जीत हासिल नहीं हुई। सिर्फ 0.87% वोट मिले। सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उसके बाद से पार्टी छोड़ने वाले का तांता लग गया। पार्टी के 7 विधायक बगावत पर उतर आए। यहां तक कि पार्टी के अध्यक्ष निशान सिंह, जो पार्टी के शीर्ष नेताओं के वफादार माने जाते थे, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए। इसी तरह से अनूप धानक भी अजय चौटाला के काफी करीबी हैं। वह भी इस्तीफा दे चुके हैं। जेजेपी नेतृत्व ने पहले भी अपने विधायकों के पलायन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा था। जोगी राम सिहाग और राम निवास सुरजा खेड़ा समेत 2 असंतुष्ट विधायक के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए FIR दर्ज कराने का प्रयास उल्टा पड़ गया था। इन 2 विधायकों ने सत्तारूढ़ बीजेपी को अपना समर्थन देने की घोषणा की है और यहां तक कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी किया था। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी ने अपने संगठन का पुनर्गठन करने का काम शुरू किया। पिछले दिनों सभी 22 जिला अध्यक्ष को बदल दिया। इसके साथ ही एक दिन पहले संगठन को मजबूत करते हुए 50 पदाधिकारियों की सूची जारी की, मगर पार्टी के सामने दिक्कत यह है कि उसके पास परिवार के अलावा कोई बड़ा चेहरा बचा ही नहीं है जो पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत कर सके। हालांकि चुनाव की घोषणा के बाद दुष्यंत ने कहा कि जसपा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक कर देंगे। जसपा को सबसे बड़ा नुकसान किसान आंदोलन की वजह से हुआ है। आंदोलन के दौरान जसपा भाजपा के साथ सरकार में शामिल थी। किसान आंदोलन के पक्ष में पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं था। इस वजह से उसे भारी आलोचना झेलनी पड़ी। लोकसभा चुनाव में दुष्यंत को जगह जगह इसका विरोध भी झेलना पड़ा था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी उथल-पुथल देखने को मिल रहा है। करीब 4.5 साल तक बीजेपी की गठबंधन सहयोगी के रूप में सत्ता में रही किंग मेकर जननायक जनता पार्टी के 4 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, जबकि 3 विधायकों ने पार्टी से दूरी बना ली। लिहाजा जेजेपी के कुल 10 विधायकों में से सिर्फ 3 विधायक ही व्यवहारिक रूप से पार्टी के साथ बचे हैं। पिछले 24 घंटे में पूर्व श्रम मंत्री और उकलाना विधायक अनूप धानक, शाहबाद विधायक रामकरण काला, गोहाला चीक विधायक ईश्वर सिंह और टोहाना विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली समेत 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने पार्टी के 4 विधायकों को अवसरवादी बताया। वह दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कई लोगों ने जेजेपी
को धोखा दिया है और जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। जेजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और हम सरकार बनाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM हरियाणा। धन्यवाद।